हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे पाइथन में टाइप कन्वर्जन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप कॉल इज टाइप कन्वर्जन। जो हमारा टाइप कन्वर्जन होता है ये किसी अनदर जो हमारा डेटा टाइप होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइप कन्वर्जन है बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इसमें हम देखेंगे कि जो पहला इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब जो हमारा पाइथन होता है ये ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा होता है उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे डेटा में। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने a इक्वल 5 यहाँ पे हमने लिया है वेरिएबल, देन यहाँ पे सेकेंड हमने वेरिएबल लिया b इक्वल 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वैल्यू, इसमें हम क्या कर देंगे a डिवाइडेड बाय b, यानी हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइडेड किया। अब इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे जैसे हम वैल्यू देंगे तो इसका जो डेटा टाइप है वो अलग होगा। यदि इसका आप टाइप देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट उसके बाद टाइप वैल्यू आप देकर क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे एक्सप्लिसिट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिए हैं। अब हम आपको यूज कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं a और इक्वल यहाँ पे 5, देन उसके बाद सेकेंड वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं b इक्वल यहाँ पे हम कर लेते हैं 2। उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल दे देते हैं जिसका नाम हम वैल्यू दे देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं a और डिवीजन बाय यहाँ पे b। अब देखिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इतना करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं नीचे प्रिंट कर। तो आपको लिखना है सिंपल तरीके से प्रिंट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू है इसको इसके अंदर प्रिंट कर देना है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये देखिए जो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला ये इंटीजर है और सेकेंड वाला भी हमारा इंटीजर है। लेकिन जब इसकी हम जो थर्ड वैल्यू बनाए हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो अभी देखिए ये आपको किस डेटा टाइप में आएगा, अलग डेटा टाइप में आएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू इंटीजर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको। हमने सेव किया और पावर सेल पे इसको रन कर देखते हैं। तो यहाँ पे हम पावर सेल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं रन कर लेते हैं। तो देखिए रन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए दे रहा है 2.5। इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 2.5। देखिए हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है यानी जो हमारा डेटा टाइप है ये किस डेटा टाइप में आ रहा है, पॉइंट में। यानी पॉइंट किस में होता है, फ्लोट में होता है। यदि इसका आप टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। तो टाइप देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट लेना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है टाइप। देखिए हमने यहाँ पे टाइप लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, आपको इसका जो टाइप है इसको भी हम दिखा देते हैं। सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे दिया, इसका जो टाइप है ये फ्लोट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है जो टाइप कन्वर्जन, ये किसी अनदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा इसको आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं 10। देखिए 10 नहीं, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 10.2 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम क्या दे देते हैं, टोटल दे देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने टोटल दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिशन कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस y। अब देखिए हमने यहाँ पे एडिशन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन करने के बाद इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको प्रिंट करेंगे और जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम करते हैं टोटल और यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव कर हम पावर सेल में इसको रन करते हैं। तो इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 19.2,
यहाँ पे देखिए 19.2 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने देखिए पहले में इंटीजर लिया हुआ और देन यहाँ पे सेकेंड में हमने फ्लोट लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एडिशन किया, लेकिन जैसे हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इंटीजर नहीं वैल्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा फ्लोट ले रहा है। क्यों? इसका मेन रीजन क्या है आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका रीजन है ये है कि यदि आपका इंटीजर में डेटा आएगा, जैसे यदि आपका इंटीजर में डेटा आएगा तो जैसे आपका जब इंटीजर में डेटा आ जाएगा तो आपका क्या आएगा 10 पॉइंट, यानी आपका ओनली टू यहाँ पे 19 आएगा, यानी 19 आएगा, और ये जो 0.2 है यहाँ पे 0.2 है ये नहीं आएगा यदि इंटीजर में आएगा तो यही हमारा जो टाइप कन्वर्जन यानी पाइथन में यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही चेक करता है कि आपका जो डेटा वो लॉस ना हो, और यही चेक करता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये जो हमारा वैल्यू करता है हमेशा फ्लॉट में करता है, क्योंकि जो फ्लॉट की वैल्यू है इसकी कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है। फ्लोट का यहाँ पे इंटीजर, जैसे यहाँ पे इंटीजर का फ्लोट हो सकता है लेकिन फ्लोट का इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी आपको ये जो रियलिटी में वैल्यू होती है यही प्रिंट कर देता है, जिससे आपका डेटा लॉस ना हो। अब यदि इसका आप टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। जैसे आपको हम टाइप यहाँ पे दिखा देते हैं प्रिंट कर यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको टाइप दिखा देते हैं। तो देखिए टाइप से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो हम दिए हैं यहाँ पे कौन सा टाइप हमारा है डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं सेव कर पावर सेल पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बार फिर से रन करते हैं और देखिए यहाँ पे दे रहा है 19.2 और यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है ये देखिए फ्लोट में आ रहा है। तो यही सबसे रीजन ज़्यादा होता है जो हमारा यहाँ पे टाइप कन्वर्जन का, यही ज़्यादातर पाइथन ध्यान रखता है। अब इस एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं इसी तरीके से रिलेटेड। अब देखिए जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है आपको दिखाते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं ए इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। यहाँ पे देखिए हमने हेलो लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं एक और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी इक्वल। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं सी इक्वल। यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं ए प्लस बी। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे और नीचे आकर इसको हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सी, और उसके बाद यदि आप इसका टाइप भी देखना चाहते हैं तो टाइप भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप लिख देते हैं। उसके बाद हम टाइप में यहाँ पे लिख देते हैं सी। अब देखिए हम इसको सेव करेंगे और सेव कर जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर तो आना नहीं चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं सेव कर रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हेलो शिवम स्टडी पॉइंट, देखिए दोनों एक दूसरे में क्या हो गए मर्ज हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। हमने क्या किया है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूज किया है प्लस का, यहाँ पे इसको हम प्लस नहीं करते हैं, इसको हम पाइथन में कॉन्केट करते हैं जो प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। और यहाँ पे जो इसका टाइप है ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इस तरीके से भी कन्वर्जन करता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहा है। अब एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे इसी से रिलेटेड। यहाँ पे लिखते हैं डी इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं लिखते हैं 10 लिखते हैं। जैसे हमने लिखा डी इक्वल 10। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं ई इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 10, यानी कोई वैल्यू ही दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं एफ इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं और डी प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं ई, यानी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है प्लस यानी कॉन्केट किया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसमें प्रिंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एरर क्या आएगा। सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे हम इसको रन करते हैं।
और देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस, यानी जो हमारा कॉन्टेंट होता है इंटीजर एंड स्ट्रिंग, यानी एक साथ एक स्ट्रिंग और एक यहाँ पे इंटीजर नहीं आ सकता है, यानी कॉन्केट नहीं हो सकता है, या एक स्ट्रिंग या एक इंटीजर एक दूसरे से कॉन्केट नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए यही हमारा एरर यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि इसका टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप तो शो करेगा नहीं, यहाँ पे टाइप भी देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, तो एग्जांपल दिखाने से पहले इन सबको क्लियर कर लेते हैं और एक बार हम इसको फिर से सेव करते हैं और सेव कर एक बार फिर से यहाँ पे रन करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही एरर फिर यहाँ पे आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आपको अगले में बताएंगे जो एक्सप्लिसिट है, जिस रीजन से हम देखना चाहते हैं यदि इन दोनों वैल्यू को यदि आप इंटीजर में लाना चाहते हैं तो किस तरीके से ला सकते हैं। तो पहले इसको एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल लेने के लिए फिर से यहाँ पे हम प्रीव्यू वाला वीडियो यहाँ पे प्रीव्यू वाला वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर 10 के अंदर यहाँ पे हम कैरेक्टर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ही लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू दिया था, यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा, इसको हम डबल कोटेशन में कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में कर दिया। अब इसको हम जब सेव कर यहाँ पे प्रिंट करेंगे फिर से, यहाँ पे देखिए तो यही एरर सेम आएगा। देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर जो कॉन्केट होता है इंटीजर एंड स्ट्रिंग, यानी जो हमारा पाइथन होता है ये इसीलिए चेक करता है कि हमारा जो मतलब वैल्यू है, डेटा टाइप है, वो अपने आप यानी ऑटोमेटिकली चेक करता है। यदि आप कोई प्रेशर देना चाहते हैं तो वो उस तरीके से नहीं चेक कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया पहले में इंटीजर, उसके बाद दूसरे में यहाँ पे स्ट्रिंग दिया, उसके बाद ऐड किया तो देखिए यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमारा एरर आ जाएगा। अब हमारा जो अगला है उसको देखते हैं, जो कि है एक्सप्लिसिट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखिए हमने ओपन कर लिया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो देखिए एक्सप्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन होता है, इन द कास्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। यदि आप अनदर डेटा टाइप में प्रोग्रामर द्वारा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लिसिट से आप कर सकते हैं, या कास्ट भी कहते हैं इसको। तो इस थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है इंटीजर। यदि आप इंटीजर को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फ्लोट को करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स को, या कम्प्लेक्स एक्स और वाई, यानी यहाँ पे दो इसके पार्ट होते हैं, एक्स और वाई। उसके बाद यदि आप स्ट्रिंग को करना चाहते हैं तब भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन लिस्ट, टपल, विन का मतलब बाइनरी, और ऑक्टल, हेक्सा। देखिए इन सबको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नियम होता है पाइथन में कि जिसको कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कर देता है। यदि आप उस पर प्रेशर देंगे तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है, आपको एरर आ जाएगा। जिस तरीके से हम देखे थे, जो हमारा इम्प्लिसिट था उसमें हम अलग अलग डेटा टाइप को कन्वर्ट करते थे तो यहाँ पे एरर आ सकता था। तो यहाँ पे जो एरर नहीं आएगा वही सपोर्ट करेगा, और देन दूसरा वैल्यू नहीं सपोर्ट करेगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बी इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2, यानी ये दोनों देखिए हमारे इंटीजर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं और ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या कर देते हैं बी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे जो हमारा इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी। अब देखिए हमने यहाँ पे सी कर दिया। उसके बाद आपको सेव कर पहले दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.5 आ रहा है, यानी अभी भी क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्लोट में आ रहा है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं फ्लोट में नहीं इंटीजर में ही आए, तो इंटीजर में लाने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट।
तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इंटीजर में लाना है। तो देखिए इंटीजर में लाने के लिए हमें क्या करना है, इंटीजर की जो डेटा टाइप है उसको इंसर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है वैल्यू ही, सॉरी यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप हमने बनाया है जिसमें हमारा फ्लोट आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। देखिए हमने यहाँ पे सी लिखा, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं। तो देखिए असाइन करने के लिए हमें क्या करना है, अलग से एक इंटीजर की जो डेटा टाइप है बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो आपका यहाँ पे जिसमें कन्वर्ट हो रहा है यानी सी में, तो इसको आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें असाइनमेंट कर देना है। तो देखिए हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसी जो डेटा टाइप है इसी को आपको इसके अंदर प्रिंट में क्या कर देना है, इसको रख देना है। अब देखिए जब हम इसको सेव करेंगे और सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको इंटीजर में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे इंटीजर में मिला 2। तो देखिए यहाँ पे 2 मिल गया। यदि आप इंटीजर में लेना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से आप ले सकते हैं। यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको टाइप भी दिखा देते हैं। और टाइप देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए हमने टाइप यहाँ पे दे दिया। अब सेव करते हैं और यहाँ पे सेव कर रन कराते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप इसका दे दिया इंटीजर। अब देखिए इसके यदि आप ऊपर देखना चाहेंगे तो इसका जो टाइप है ये फ्लोट में आएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं टाइप, और टाइप कर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सी। देखिए यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब देखिए अब रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे जो टाइप है, देखिए ऊपर कौन सा टाइप मिला, यहाँ पे देखिए फ्लोट मिला और उसके बाद नीचे इंटीजर। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमारा फ्लोट आता है, उसके बाद इंटीजर। तो इसी तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। और यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तभी हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा देखते हैं। तो उस एग्जाम्पल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, और लेते हैं यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं 10। देन उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे y इक्वल, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे z इक्वल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लेते हैं z इक्वल x प्लस यहाँ पे y। यहाँ पे यानी हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे z की वैल्यू, अब हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए इस में हमने कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखिए 15 मिल गया। यहाँ पे देखिए आपको 15 वैल्यू इसकी मिल गई। लेकिन यहाँ पे यदि हम कोई स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे यहाँ पे जो y की वैल्यू है इसकी जगह हम कोई स्ट्रिंग दे देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग दे देते हैं। यहाँ पे जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रिंग दे दिया। सेव करते हैं और सेव कर जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप जो कॉन्केट होता है इंटीजर एंड स्ट्रिंग। वही पहले जो हम इम्प्लिसिट में आता था एरर, वही एरर यहाँ पे भी है। यदि आप इस एरर को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसी के लिए हम एक्सप्लिसिट यूज करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, यानी जो एरर आ रहा है स्ट्रिंग को, वो हमारा इंटीजर में आए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट। तो यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइप आपको दिखा देते हैं कि ये किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप देखने के लिए हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं टाइप, और टाइप में हम क्या कर देते हैं, टाइप लिखने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे जो आपका यहाँ पे आप दिए हैं वेरिएबल नेम। जैसे हम यहाँ पे y दिए हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y दे देते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप सेव कर यहाँ पे आप रन कराएंगे, जैसे यहाँ पे रन कराएं तो देखिए ऊपर क्या दे रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यानी जो हमारा y है एक स्ट्रिंग है। यदि आप इसका x का देखना चाहते हैं तो आप x का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे इंट। उसके बाद इंट लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर में, आपको इसके अंदर क्या कर देना है, यहाँ पे प्रिंट करना है और सेव करना है। जैसे यहाँ पे
ऐड करना है आपको यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा इंट, यानी हमारा इंटीजर है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वाई में, जो हमारा वाई है एक स्ट्रिंग, और हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे इंटीजर में। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे 20 आएगा। यहाँ पे आपको रन कर दिखाते हैं, इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे दे रहा है 20, और इसका जो क्लास दे रहा है वो स्ट्रिंग दे रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि आप इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कोई कैरेक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं शिवम। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेव करते हैं, और सेव कर पहले आपको रन कराकर दिखाते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेव कर रन किया तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया, इनवैलिड इंटीरियर फॉर इंटीजर विथ बेस 10 शिवम स्टडी पॉइंट। यानी जो हम पाइथन में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो स्वयं कन्वर्ट कर देता है। हमने आपको बताया कि आप इससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जो चीज कन्वर्ट होनी रहती है ये पाइथन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा 10 था, यहाँ पे हमने एक इंटीजर जो वैल्यू लिया था, ये देखिए 10 में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है जो कि यहाँ पे कैरेक्टर है। तो ये सारे क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो। तो यहाँ पे हम अगले में देखे थे, जैसे यहाँ पे 10 वैल्यू दे देते थे तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई आप कैरेक्टर देंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे थे एक्सप्लिसिट में, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे इक्वल हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज 10 पॉइंट यहाँ पे 3, या कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 1.1। अब देखिए यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं वेरिएबल, यहाँ पे वीक नाम से। यहाँ पे देखिए हमने बी लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप लिखिए, उसके बाद आप जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जो आपका डेटा टाइप है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है यानी ये फ्लोट में है, इंटीजर फ्लोट टू इंटीजर में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ए लिखना होगा, यानी जो आपका कन्वर्ट यहाँ पे नेम होगा वेरिएबल आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर दिया है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट क्या हम करेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं बी। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं, और सेव कर यहाँ पे हम रन करते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट जो 1 था ये हट गया क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। इसको हम थोड़ा से कमेंट दे देते हैं जिसको आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट देने के लिए आपको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिखते हैं फ्लोट टू इंटीजर। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फ्लोट टू इंटीजर कर देते हैं। उसके बाद यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप, आप जो टाइप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं, और सेव कर हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले क्लियर भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। यहाँ पे जो एरर है वो हमारा यहाँ पे एक हमने जो हमारा ब्रैकेट होता है वो हमने नहीं लगाया था। अब हम इसको थोड़ा से रन करते हैं। अब देखिए हम यहाँ से फिर से एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से रन करने के लिए, अब देखिए हमने यहाँ पे रन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया 11, और इसका जो टाइप है डेटा टाइप इंटीजर दे रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यदि आप इसी को अपोजिट करना चाहते हैं, यानी अपोजिट का मतलब यदि आप इंटीजर टू यहाँ पे फ्लोट कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे फ्लोट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 11, इसको हम सेव करते हैं, और सेव कर आपको जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो एक क्या होगा, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इंटर करते हैं तो देखिए अभी तो यहाँ पे इंटीजर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में आने का मतलब यहाँ पे हमने फ्लोट नहीं लिखा था। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट,
अब यहाँ पे हम सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे फिर से रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 11.0 आ गया, यानी जो हमारा वैल्यू है फ्लोट में आ गया। तो आप इस तरीके से इंटीजर टू फ्लोट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम यहाँ पे अगला बनाएंगे इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स। देखिए अब हम यूज करेंगे यहाँ पे इंटीजर टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट के जगह यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दिया, सेव करते हैं और सेव कर इसका जो वैल्यू है इसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे 9 लिख देते हैं। सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो आपको रिजल्ट में आएगा। देखिए 9 + 0 Z, यानी हमने कोई इमेजिनरी यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसकी ये वैल्यू यहाँ पे 0 और J आ रही है। और इसका जो देखिए टाइप है वो कॉम्प्लेक्स दे रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे, इंटीजर टू, यहाँ पे जो हमारा अगला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर टू यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखना पड़ेगा str। अब देखिए यहाँ पे str लिख दिए, सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए आपको क्या यहाँ पे मिलेगा 9 और इसका जो क्लास है यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट कर दिया। एक तरीके से समझिए ये फंक्शन काम कर रहा है कि स्ट्रिंग को, मतलब जो हमारा इंटीजर इसको फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में, तो ये सारे हमारे होते हैं एक्सप्लिसिट में, इम्प्लिसिट में नहीं होते हैं, तो जो कि हमारा टाइप कन्वर्जन में आता है। अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं, स्ट्रिंग टू टपल। यहाँ पे अगला जो हमारा कन्वर्जन है स्ट्रिंग टू टपल। अब देखिए हमारा टपल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टपल लेने के लिए हमें कोई यहाँ पे एक कैरेक्टर लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं शिवम और स्टडी पॉइंट। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको जैसे यहाँ पे सेव करेंगे, सेव करने से पहले यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टपल। देखिए यहाँ पे हमने टपल लिख दिया, सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे रन करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से टपल सीरीज में यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे शिवम स्टडी पॉइंट, इस तरीके से आपको टपल जब आप यूज करेंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा है, यदि आप स्ट्रिंग टू लिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे लिस्ट में, तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट कर दिया और यहाँ पे भी हम यदि लिस्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कोई डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन आपको जो डिफरेंट है हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे इंटर करते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो दोनों में डिफरेंट है, ये हमारा जो पैरेंथेसिस यहाँ पे देखिए दिया हुआ और इसमें जो हमारा ब्रैकेट है, यही दोनों हमारे डिफरेंट होते हैं और बाकी सारे सेम होते हैं। और जो इसका डेटा टाइप है देखिए अलग अलग, टपल और लिस्ट। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे अगला जो है हमारा, यदि आप लिस्ट टू टपल टू लिस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं टपल यहाँ पे टपल टू लिस्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले पैरेंथेसिस यूज करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं जैसे नेम, अलग अलग टाइप से लिस्ट में दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा शिवम, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं विनय। यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विनय हमने लिखा। उसके बाद फिर यहाँ पे कामा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं पी, उसके बाद PS लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने PS लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं और देखिए सेव कर जैसे यहाँ पे रन कराएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे जो लिस्ट, यहाँ पे जो इसका क्लास है लिस्ट दे रहा है और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट है, देखिए उसमें हमारा पैरेंथेसिस आ रहा था और इसमें देखिए ब्रैकेट आ रहा है, यानी टपल टू लिस्ट से हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है और देखिए हमारी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब यदि आप इन दोनों का देखना चाहते हैं टाइप, तो आप टाइप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम टाइप दिखा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप दिखा देते हैं। तो टाइप दिखाने के लिए सबसे पहले इसको हम नीचे कर देते हैं, तभी आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों का टाइप। जैसे यहाँ पे देखिए B लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं टाइप
टाइप यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं और सेव करते हैं, और सेव कर हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से रन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले आया लिस्ट, उसके बाद देन यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आया आपका टपल। तो देखिए इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे। अब दोस्तों हम इसको यूज करते हैं इंटीजर टू बाइनरी में। यदि आप इंटीजर टू बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं a इक्वल यहाँ पे हम कर देते हैं और 15। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं b लिखते हैं, b इक्वल हम क्या करते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में तो हम लिख देते हैं bin यानी बाइनरी, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं a यानी किसमें हमारा जो इंटीजर वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं b, सेव करते हैं, और सेव कर हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं और रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 डिजिट तक यहाँ पे आपको बाइनरी मिल गया। इसी तरीके से यदि आप इसका टाइप देखना चाहते हैं तो आप टाइप भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं टाइप लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी लिखते हैं और सेव करते हैं, और सेव कर हमें यहाँ पे आपको टाइप भी दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप इसका दे रहा है स्ट्रिंग, क्योंकि देखिए इसका जो टाइप है पहले कन्वर्ट होता है हमारा, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आया, लेकिन जो इसका कन्वर्ट है वो बाइनरी में आपका आया है। तो इसी तरीके से आपका जो हेक्सा है, ऑक्टल है और जितने हैं डेसिमल, इन सबको भी इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं, यदि आप डायरेक्ट इसको विदाउट जैसे इन दोनों को आप इसके अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं, जैसे आप दे दिए यहाँ पे, अब इसी के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप लिखिए सिंपल तरीके से बिन, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, तब भी आप क्या कर सकते हैं इन दोनों को चेक कर सकते हैं। सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं यहाँ पे रन करते हैं, तब भी सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ एरर हो गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर है वो हमारा यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया था वेरिएबल नेम। अब देखिए अब हम सेव करते हैं, अब आपको आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सबसे पहले असाइन करना हो वेरिएबल को, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आए। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।